दोस्तों बहुत से टैक्स पेयर ITR 4 फाइल कर देते हैं, यानी कि प्रेजम्पटिव स्कीम के अंतर्गत अपनी इनकम 8% या 6% दिखा के इनकम टैक्स का जो रिफंड है वो ले लेते हैं। उन्हें तगड़ा झटका लगा है दोस्तों, जिसके बारे में कि इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, सभी लोगों के साथ शेयर करें। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए आप CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें, आप टैक्स प्लानिंग कर पाएँ। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति 44AD सेक्शन के अंतर्गत रिटर्न फाइल करता है ITR 4, तो उसे बहुत ध्यान देना है कि क्या वो एलिजिबल भी है या नहीं ITR 4 को फाइल करने के लिए। दोस्तों जैसे कि SSC कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड बिजनेस में था, एजेंसी बिजनेस में था, क्या वो ITR 4 फाइल कर सकता है सेक्शन 44AD के अंतर्गत। दोस्तों यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कहा गया कि टैक्स पेयर सेक्शन 44AD की स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे SSC के द्वारा असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की गई। SSC पब्लिक रिलेशन और कम्युनिकेशन बिजनेस में था। जब उसने ओरिजिनल रिटर्न फाइल की तो उसने अपने दो बिजनेस दिखाए, एक है सेक्शन 44AD के अंतर्गत, एक 44ADA के अंतर्गत। यानी कि जहां उसका TDS 194C के अंतर्गत कटा था कॉन्ट्रैक्टर का, उसने वो इनकम 44AD में दिखाई। लेकिन जहां पे TDS 194J सेक्शन के अंतर्गत कटा था, यानी कि प्रोफेशनल का TDS है, वो उसने प्रोफेशनल के लिए 44ADA 50% इनकम ऑफर की। लेकिन बाद में उसने अपनी रिटर्न रिवाइज कर दी, ये कहते हुए कि उसका TDS तो गलत कटा है सेक्शन 94J भी में, तो इसलिए उसे 44AD की स्कीम मिलनी चाहिए। उन्हें 6% इनकम ही अपनी ऑफर की टैक्स के लिए। तो दोस्तों इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रेड फ्लैग मिला और इनकम डिपार्टमेंट को शक हुआ कि टैक्स पेयर का TDS तो 94J में कटा है प्रोफेशनल और टेक्निकल फीस के अंतर्गत, और टैक्स पेयर का बिजनेस भी कम्युनिकेशन यानी कि एजेंसी बिजनेस का है, पब्लिक रिलेशन का है। इसलिए सेक्शन 44AD में लिखा भी हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति एजेंसी बिजनेस लेता है तो वो ITR 4 फाइल नहीं कर सकता है। तो दोस्तों इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की फेवर में रूलिंग आई है, वर्डिक्ट आया है। तो दोस्तों यदि SSC का बिजनेस पब्लिक रिलेशन कम्युनिकेशन एक्टिविटी का है तो इसे एजेंसी बिजनेस कहा जाएगा, और 44AD को ऑप्ट नहीं कर सकता है, ITR 4 को फाइल नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिकली एक्सक्लूजन क्लॉज दिया गया है सेक्शन 44AD में कि अगर कोई व्यक्ति एजेंसी बिजनेस करता है तो वो ITR 4 फाइल नहीं कर सकता है उस इनकम के लिए। तो इस प्रकार जो टैक्स पेयर ने रिटर्न रिवाइज की थी उसे इनवैलिड माना गया, और इस रिटर्न को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिया कि टैक्स पेयर ITR 4 फाइल करके ये बेनिफिट नहीं ले सकता, रिफंड क्लेम नहीं कर सकता है। तो दोस्तों इस रूलिंग से हमें ये पता लगता है कि 44AD की स्कीम हर व्यक्ति के लिए नहीं है, खास करके जो व्यक्ति एजेंसी बिजनेस करते हैं, कमीशन और ब्रोकरेज की इनकम है, या जो व्यक्ति प्रोफेशनल है वो 44AD के अंतर्गत रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। तो नेचर ऑफ बिजनेस दोस्तों देखना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ टर्नओवर, इसके अलावा आप 6% जो स्कीम है ये नहीं ले सकते हैं इन एलिजिबल बिजनेस के लिए। तो TDS बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देखा कि TDS 194J में कटा था, तो इसलिए 44AD आप नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे एजेंसी और प्रोफेशन को भी इस जजमेंट में हाईलाइट किया गया, और जो ITR रिवाइज की गई थी उसे इनवैलिड कर दिया गया। तो दोस्तों अगर आपने भी ITR 4 फाइल की है लेकिन आप एलिजिबल नहीं है ITR 4 फाइल करने के लिए, खास करके जो व्यक्ति इंश्योरेंस कमीशन या कोई और कमीशन इनकम लेते हैं या एजेंसी बिजनेस है, वो ITR 4 फाइल नहीं कर सकते। दोस्तों यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट taxil.com से, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पर लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाए।